हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट आर जी। हमारा पाइथन फॉर डेटा साइंस का कोर्स लाइव चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के जो आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। तो हम लोग आज कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टूडेंट्स ने पिकअप किया है कि उन्होंने कहा है कि रेंज रेंज क्या होता है पाइथन में और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो रेंज जो हमारा फंक्शन है पाइथन में, ये सीक्वेंस जनरेट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस। अब वो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। लेट्स से हमें सीक्वेंस चाहिए 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन नंबर। तो इस तरह से हमारा कोई सीक्वेंस हो सकता है कि हम 1 से सीक्वेंस को जनरेट करना चाह रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन एन नंबर तक। तो इस तरह का भी हमारा सीक्वेंस हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसा सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा ये रेंज फंक्शन है पाइथन में, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स पे बात करेंगे और फिर हम करेंगे काम इस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ये कहता है कि किसी भी फंक्शन को हम पाइथन में यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सिंटैक्स है, हम सबसे पहले लिखेंगे रेंज। और रेंज में हमारे पास 3 आर्गुमेंट जाएंगे, यानी इसके अंदर हमें 3 चीजें पास करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है स्टार्ट आर्गुमेंट और दूसरा फिर हमारा होता है स्टॉप आर्गुमेंट। ओके। थर्ड आर्गुमेंट जो है वो है स्टेप, कि हमें कितने के स्टेप को स्किप करना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो इस सिंटैक्स को अगर आपने समझ लिया तो काफी हद तक की आप चीजें आसानी से समझ जाएंगे। तो रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन में हमारे पास जो सीक्वेंस है जनरेट करने हैं रेंज फंक्शन से, उसमें हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, आइए हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। फिर इसके ऊपर बेस हम बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो ये तो समझ गए होंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, कि जैसे यहाँ पे हम नंबर जनरेट कर रहे हैं 0 to n, 0 1 2 3 एंड सो ऑन एन नंबर तक की सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है हम सीक्वेंस 1 to n जनरेट कर रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल है। आप अजय पूछ रहे हो, मैं आपका क्वेश्चन देख लिया हूँ मैंने। तो आप सीक्वेंस 10 से भी जनरेट कर सकते हैं। इट कैन बी 10 20 30। आप ऐसे भी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे जनरेट करना है, आपको पता है कि स्टार्ट नंबर क्या है। स्टार्ट नंबर हमारी 10 है, यानी अगर हम सीक्वेंस को 10 से जनरेट करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट 10 देंगे। और अगर हमें 30 तक जनरेट करना है तो हम स्टॉप यहाँ 31 देंगे। क्योंकि ये जो हमारा स्टॉप का होता है आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट को समझना जरूरी है। जो भी हम देंगे वैल्यू, अगर हमने दे दिया कि पाइथन का हमारा जो प्रोग्राम है वो 6 तक चले, तो 6 तक चले इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर जनरेट करेगा, यानी n-1 तक ही चलेगा। तो स्टॉप की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो इसको एक हम एग्जांपल में भी लेके देख लेते हैं कि अगर मान लो हमने कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, तो हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है और एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं प्रोग्राम का नाम। इसका नाम देते हैं रेंज टेस्ट डॉट पाई। क्योंकि जो भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम होगा तो उसके लिए हम रेंज टेस्ट डॉट पाई नाम से हमने प्रोग्राम बना लिया। और अब हम यहाँ पर इसको, टर्मिनल को भी हमने ऑफ कर दिया अभी फिलहाल। ये हमारा ब्लैंक एरिया है जहाँ पे हम पाइथन के प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो चलो हम एक लूप ही चला के देख लेते हैं। हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज। अब हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अभी मैं सिंपल 2 आर्गुमेंट लूँ, एक ही आर्गुमेंट लेता हूँ। मैंने दे दिया 6, तो यहाँ पर 6 दे दिया। और आई इन रेंज, यानी कि 0 to 5 नंबर्स को जनरेट करो रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके। और जो भी हर बार आई की वैल्यू हमारी जनरेट हो 0 to 5, उस आई की वैल्यू को क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। ये लेफ्ट साइड में आइडेंट है जो हमें पाइथन में ध्यान रखना होता है। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे अगर रन कराते हैं
तो हमने पाइथन डिबगर सेलेक्ट कर लिया, और पाइथन डिबगर सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर क्या ओपन हो गया, टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल। इस टर्मिनल में हम अपने प्रोग्राम को, आउटपुट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज जनरेट हुई हैं वो 0 से यहाँ पर जनरेट हो गई हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे। बिफोर दैट, न्यू लाइन और क्लैरिटी के लिए मैंने सिंपल यहाँ ले लिया प्रिंट, दैट्स इट। ये इसलिए ले लिया ताकि हमारा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन्स है और आपको बेटर दिखे। तो ये हमारी 0 से वैल्यू जनरेट हुई टर्मिनल में, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर रेंज में हम यहाँ पर दे देते हैं 10, तो इसका मतलब अब आप जान गए हैं कि क्या वैल्यू जनरेट होने वाली है। रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से जो भी ये n वैल्यू होगी, अगर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ दे रहे हैं तब तो हम 10 दे रहे हैं, यानी कि 0 से 9 तक की नंबर्स को जनरेट करेंगे। तो अब हम इसको अगर रन कराते हैं अगेन, तो हमें देखो ये आउटपुट मिल गया, 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमें जो भी यहाँ तक वैल्यू होगी, लेट से हम इसको n दे देते हैं यहाँ पर, राइट। और हम एक यहाँ पे एक ऊपर क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि n इक्वल्स समथिंग, वाट एवर वैल्यू हमने ले लिया, जो भी हमें इनपुट करानी है कीबोर्ड से, या हमने हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पर ले लिया है, तो हमने इसको ले लिया 10। तो जो वैल्यू यहाँ से लेना, वो यूजर इनपुट भी अभी हम लेकर के देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर लिया 10 अगेन, और रेंज n दे दी, यानी कि हमें पता है n-1 तक की लूप चलना है, और हम यहाँ पे टर्मिनल में अब आउटपुट को देख पाएंगे। तो ये हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, दैट इज 0 1 2 दिस वे। तो ये हमें 10 तक की वैल्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट करना होता कि ठीक है हम जो वैल्यू इनपुट करें उतनी रेंज तक की चले, ऐसा भी क्वेश्चन है आपका, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ इनपुट, और मैंने यहाँ पर दे दिया एंटर द नंबर, या रेंज कह लो, रेंज, एंटर द रेंज, जिस रेंज तक आपको नंबर चाहिए। अब इस चीज को हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा। तो हमने इसके ले लिया int, और इस फंक्शन का यूज किया, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो इनपुट है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इस प्रोग्राम को अगर यहाँ रन कराते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने टर्मिनल में क्या ये पूछ रहा है, एंटर द रेंज। यहाँ पर देखिए एंटर द रेंज, हमने रेंज दे दिया 4। तो 4 दे के हमने जैसे इनपुट किया, यहाँ पर देखो हमें 0 1 2 3 तक वैल्यू जनरेट करके दे दिया। तो ये हमारा पहला तरीका था जिसका हम यूज लूप में करेंगे। और अभी हमने बात की है सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स जो अभी हमने बेसिक यूज किया है, वो सिंटैक्स में हमने अभी इतना काम किया कि हमने सिंपल लिया रेंज, और हमने एक वैल्यू पास कर दी, लेट से हमने 5 दे दिया। तो इसका जो आउटपुट जनरेट हुआ, इसका जो आउटपुट जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ, वो 0 जनरेट हुआ, 1 2 3 4 दिस वे। ये आउटपुट हमारा जनरेट हुआ। अभी हमने सिंगल आर्गुमेंट लिया, केवल ये वैल्यू बताई है। अब हम इसको ये चीज थोड़ा सा देखेंगे कि हम टू आर्गुमेंट पे काम करेंगे। टू आर्गुमेंट का मतलब हम स्टार्ट वाली वैल्यू भी देकर देखेंगे और स्टॉप वाली भी वैल्यू देकर देखेंगे। अभी तक की जो हमने यहाँ पर यूज किया है, जो अभी प्रोग्राम बनाया हमने, उसमें हमने केवल रेंज के अंदर कौन सी वैल्यू दी थी, स्टार्ट वैल्यू, यानी कि हम स्टार्ट वैल्यू दे करके अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो और हम यहाँ पे अगर हमने इसको यूज किया, लूप चला के देखा, तो इस तरह से वैल्यू जनरेट की। अब हमारा काम है कि हम इन दो आर्गुमेंट को दे करके देखें, यानी अब कौन से सिंटैक्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब हम लेंगे रेंज, और यहाँ पर बताएंगे कि स्टार्ट की वैल्यू क्या है और स्टॉप की वैल्यू क्या है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कितने पे होना है। तो हम इसी प्रोग्राम में इसको बना के देखते हैं। तो लेट्स सी, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर नॉर्मल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने दे दिया एक फॉर लूप ले लिया, और उस फॉर लूप में हमने दे दिया आई इन रेंज। अब इस बार क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू देंगे।
तो स्टार्ट वैल्यू हमने कहा कि ठीक है आप जो है 2 से स्टार्ट करो और 10 पे स्टॉप वैल्यू दे दिया, तो 10 का मतलब ये 9 तक ही जाएगा, राइट। अब हमने दे दिया प्रिंट और यहाँ पर आई की वैल्यू दे दिया। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अब हमारी जो आई की वैल्यू हर बार न्यू लाइन से आती है, तो मैंने यहाँ पर एक लगा दिया कॉमा और लिख दिया एंड इक्वल टू और हमने दे दिया ब्लैंक। इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो वन बाय वन ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आती जाएंगी, राइट। तो अब इसे रन कराते हैं। ओके, सी, तो जो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जनरेट करके आ रही हैं वो इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से वैल्यू, करेक्ट। तो हम इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर क्या है कि प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं, जिससे हमें जो हमारा पाथ है वो ना डिस्टर्ब करे, राइट। अब आउटपुट आपको थोड़ा बेटर विजिबिलिटी होगी दिस वे। ये हमें आउटपुट दिख रहा है 2 3 4। अगर हमें यहाँ स्पेस चाहिए तो हम स्पेस इसके अंदर दे सकते हैं और इसको अगेन यहाँ पे रन करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर स्पेस हो गया। इफ आई नीड कॉमा तो मैं कॉमा भी यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो कॉमा प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट में हमारे पास कॉमा भी जनरेट हो गया। तो इस तरह से जैसे हम चाहे हैंडल कर सकते हैं। तो रेंज को आपने देखा कि पहला तरीका क्या था कि हमने नॉर्मल रेंज को यूज किया यहाँ पर, जिसमें हमने केवल एक वैल्यू बताई, राइट। और यहाँ पर हमने बताई कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे होना है। अगर मैं इसको बोलूँ कि नहीं 20 से स्टार्ट करो और 100 तक की जाओ, यानी 99 तक की, राइट, तो ये वहीं से वैल्यू जनरेट करेगा क्योंकि हमने स्टार्ट की वैल्यू फिक्स कर दी है। तो जब हमने स्टार्ट की वैल्यू 20 फिक्स कर दी है तो यहाँ पर देखिए 99 तक ही गया, करेक्ट। अगर हम 1000 भी दे देते तो ये 999 तक ही जाता। लेट मी रन इट अगेन दिस वे, सी द आउटपुट। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट यहाँ मिल रहा है, ये वैल्यूज हमें यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। 20 से ये चल रहा है और हमें जो आउटपुट ये जनरेट हो रहा है वो ये 999 तक जाएगा, 999 तक की। ओके, तो ये हमने रेंज का जो सिंटैक्स समझा वही ये वाला भी देख लिया कि दूसरा सिंटैक्स हमारा क्या था। फर्स्ट वाला ये था, दूसरा इसको भी हमने यहाँ पर कवर करके देखा कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब थर्ड जो थोड़ा सा और इसका एडवांस हम देख सकते हैं कि हम रेंज में बताएंगे कि ठीक है रेंज। अब हम यहाँ बताएंगे कि स्टार्ट वैल्यू क्या है और स्टॉप वैल्यू क्या है और फिर स्टेप्स कितने के हमें लेके चलने हैं। स्टेप्स मतलब 1 1 का स्टेप हमें इंक्रीमेंट करना है, आगे बढ़ना है, या 2 2 के स्टेप पे आगे बढ़ना है, या 3 3 के स्टेप्स पे आगे बढ़ना है। तो हम इस तरह से यहाँ पर भी वैल्यू दे सकते हैं, राइट। अब ये वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकती है। ओके, यस अजय। हम्म, मोहित आपका भी यही सेम क्वेश्चन है। तो स्टेप का मतलब हो गया जैसे अब तुम यहाँ लूप चला रहे हो, तो यहाँ पे जब लूप चला रहे हो तो क्या हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट वैल्यू 1 1 ऐड होके आ रही है, एक एक बढ़ के आ रही ना। हाँ, तो यही चीज स्टेप है। तो हम यहाँ पे कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि हम ऐसी वैल्यू चाह रहे हो कि हमारे पास 2 आ जाए, राइट, फिर 4 आ जाए, फिर 6 आ जाए, ऐसी हम कोई वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक हमें होमोजीनियस चीजें दिखाई दे रही हैं कि हर एक नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 है देन 4 है, 6 है देन 8 होगी। तो ऐसे हमारे पास नंबर चले, तो इसका मतलब ही यही हो गया कि हम कितने के स्टेप पे पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, या कितने का डिक्रीमेंट चलेगा, राइट। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इसी को हम फॉर लूप में फिर से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लेट मी कमेंट दिस वन क्विकली। तो ये मैं कमेंट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। टर्मिनल को भी हम यहाँ CLS से क्लियर कर लेते हैं और अब यहाँ पे प्रोग्राम पर चलते हैं। तो हमने printf फंक्शन इसलिए लिख दिया जिससे हमें आउटपुट न्यू लाइन से मिले, एज सच कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज। आई हमारा वेरिएबल है
अब हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बताई स्टार्ट वैल्यू कहाँ से करनी है। अभी तक हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टॉप वैल्यू कितने पे करना है, हमें चाहिए 10 पे स्टॉप कर दो। और अब थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है हमारा रेंज फंक्शन में, थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, स्टेप कितने का चलना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया 2। बाय डिफॉल्ट तो 1 का है पॉजिटिव के केस में, और हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू को। इनफैक्ट न्यू लाइन से आप चाहते हो करा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम सेम लाइन में चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर इसको दे दिया और एक कॉमा दे दिया जिससे हमें पता चल जाए। अब इसे सेव करते हैं और इसे रन कराते हैं। तो रन कराने पे देखिए हमें यहाँ पे कैसी वैल्यू मिल गई, 1 3 5 7 9। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई क्योंकि 2 का गैप हम लेके चल रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा वैल्यू को 15 कर दें, यानी ये 14 तक जाएगा और हमने 3 का गैप कर दिया, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होगी और फिर 3 का गैप होगा, ठीक है। तो ये 3 का गैप हो गया, देन फिर से गैप हो गया, देन फिर से ऐसे गैप हो गया। तो गैपिंग जिस ऑर्डर में है तो 15 के अब वो जा नहीं सकते, तो जितने गैप तक की ये चलेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, 13 + 3 16। तो ये हमारी जो स्टॉप वैल्यू है उससे आगे जा नहीं सकता है। हाँ, आपका क्वेश्चन हमने कवर कर दिया इसी में। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। तो हमने रेंज फंक्शन को यहाँ पे अभी बेसिक एक्सप्लोर किया कि रेंज को हम कितने तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है कि रेंज में हमने स्टार्ट वैल्यू दे दिया केवल और वैल्यू रन करा के देखा। फिर हमने स्टार्ट और स्टॉप को डिफाइन किया कि कैसे चलता है। फिर हमने बताया कि स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप कितने का हमें चाहिए, तो कितने का स्किप हमें करना है। अब अगर मान लो नेगेटिव काउंटडाउन आपको बनाना है, चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, -2 दे दिया। तो -2 दे दिया का मतलब क्या है कि अब देखो यहाँ पर देखो हमने उल्टा कर दिया, गलत ही किया है तो एरर तो वैसे आउटपुट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कहा कि स्टार्ट वैल्यू 10 हो जाए और ये कहाँ तक जाए, 1 तक, स्टॉप 10 पे 1 पे हो, अब ये सही है ना। तो अब ये देखो 10 8 6 4 2 ऐसे चलेगा। तो ये स्टार्ट वैल्यू 10 से होगी, फिर स्टॉप की जो वैल्यू है वो 1 तक जाएगी, और ये n-1 तक चलता है, हमेशा इसको ध्यान रखना है, एक कम तक। लेकिन हमने 2 का डिक्रीमेंट लिया है। 2 का डिक्रीमेंट का मीनिंग ये क्या हुआ कि हर बार जो भी 10 होगा फिर उसमें से -2 होगा, वो नेक्स्ट वैल्यू 8 हो गई, फिर उसमें से -2 हुआ। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। बट आपका जो सवाल है कि 2 के आगे के वैल्यू नहीं है, 2 के आगे इसलिए नहीं है क्योंकि -2 कर दोगे तो 0 जाएगा, जबकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 1 तक ही जाना है, इससे आगे जा नहीं सकता है, राइट। तो हमने निगेटिव भी यहाँ पर वैल्यू लेकर के देख सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव क्या है हमारे पास और निगेटिव के केस में क्या होगा। तो आई होप ये क्लियर है, राइट। अब क्या करते हैं कि हम रेंज को, जैसे हमें कई बार किसी लिस्ट के साथ यूज करना है, रेंज को अगर लिस्ट के साथ यूज करना है, लिस्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, उसे हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे, बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर्स और इक्वल टू, हमने सिंपल ले लिया लिस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे बता दिया रेंज। ओके, अब हम फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, हमने 6 दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, जो रेंज फंक्शन में 6 दे दिया तो ये 0 से 5 तक वैल्यू जनरेट करेगा और जनरेट करने के बाद इसको लिस्ट में डाल देगा। तो लिस्ट में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है। अब अगर हम नम्स वेरिएबल को प्रिंट कराएं तो हम देखेंगे कि हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। तो इसे हमने देखो क्या किया है, ये देखिए ये लिस्ट हमारी जनरेट हो गई। इनफैक्ट you can use the print function for better visibility। तो
ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये वैल्यू जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख लो कि आपने कहा स्टार्ट वैल्यू 1 से हो और आपने 6 तक बताया, तो क्लियर है। ये देखो 1 से है और कहाँ तक जाएगा आपको पता है, ये n-1, ये मैक्स रेंज जो भी होगी उसमें से एक कम तक ही चलेगा। ओके, निगेटिव में भी टेस्ट कर लो। मैंने कहा 10 है, 10 से चलो 1 तक और कितने का स्किप करो, -2 का स्किप करो। करेक्ट, तो -2 का जब स्किप करेगा तो ये लिस्ट हमारे इस तरह से मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे रेंज को डिफरेंट वेज में यूज करके देखा कि किस तरह से जो है हम रेंज के अंदर जो वैल्यू जनरेट होगी उसको किसी लिस्ट में कैसे पुट अप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है डेटा हमारे पास किसी सीक्वल से आ रहा हो, माई एसक्यूएल से आ रहा हो या सीएसवी फाइल हो सकती है। तो हम फर्दर जब भी डेटा एनालिसिस करेंगे आगे के क्वेश्चंस में तो हम कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम रेंज को और भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई प्री डिफाइंड लिस्ट है। अब कोई प्री डिफाइंड लिस्ट है तो और उस लिस्ट में हमें, मान लो ये लिस्ट है हमारे पास और इस लिस्ट में हमारे पास 3 आइटम है। एक आइटम हमारे पास यहाँ पे है ए, ओके, एक आइटम हमारे पास है बी और एक आइटम है सी। ठीक, तो अब नॉर्मली अगर हम इसको देखें कि इस लिस्ट की जो लेंथ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ क्या है। तो हम लेन मेथड का यूज करेंगे और इस लिस्ट का नाम जो भी हमारे पास होगी उस लिस्ट का नाम हम यहाँ पर दे देंगे। और इस लिस्ट को डिफाइन कैसे किया गया होगा, लिस्ट को डिफाइन ls इक्वल टू और ऐसे लिस्ट को यहाँ पे बनाया गया होगा ए, राइट। फिर हमारे पास इस तरह से ये लिस्ट बनेगी बी और फिर हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो हो गई सी। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट की हमने क्या फाइंड आउट कर ली, लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब जितनी लेंथ है उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, जिस लेंथ तक की ये जाएगा उतनी ही रेंज इसको हमने प्रोवाइड कर दी। कहने का मतलब ये दे दिया रेंज। ओके, तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि सबसे पहले इस लिस्ट की लेंथ ये फाइंड आउट करेगा इतना, ये जो फाइंड आउट करेगा इस लिस्ट की लेंथ फाइंड करेगा, फिर इसकी रेंज इसे मिल जाएगी। अब हमने हो सकता है कि यहाँ पे हमने दे दिया कि एक फॉर लूप चला दिया, फॉर आई इन रेंज, ये हमने लूप चला दिया इतना। करेक्ट, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। क्लियर। अब जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, मान लो हमने दे दिया प्रिंट और जब प्रिंट करा दिया तो हमको फ्रूट, जो भी ये लिस्ट है, जो भी एलएस वाली लिस्ट है हमारे पास, राइट, फ्रूट नहीं है, फ्रूट की लिस्ट आपकी अलग है। हाँ, वो पहले वाला क्वेश्चन था, तो अभी नहीं, देखते हैं। तो ये जो प्रिंट हम यहाँ पे कराएंगे, ये जो भी चीज हम यहाँ पे प्रिंट कराने जा रहे हैं, लेट मी इरेज दिस वन, ये हम्म, तो ये हमने दे दिया यहाँ पर प्रिंट और प्रिंट में हमने बता दिया कि हमें जो लिस्ट है उस लिस्ट की ith पोजीशन की वैल्यू चाहिए। ith पोजीशन का मतलब ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है रेंज फंक्शन को समझना। अभी हम लिस्ट के क्वेश्चंस आगे करेंगे जो लिस्ट के चैप्टर में जाएंगे, बट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमारी लिस्ट ls नाम से है उसकी लेंथ है फाइंड आउट करेगा। करेक्ट, इसमें कितने हमारे पास लिस्ट आइटम है, तो 3 लिस्ट आइटम है, तो इसको रेंज क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी ऑब्वियसली। अब ये 0 1 2 चलेगा, तो ls 0, तो ls लिस्ट की 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, a है। लिस्ट की 1 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, b है। और लिस्ट की 2 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो सी है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी एक बार में फॉर लूप से। करेक्ट, तो इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट मी कमेंट दिस वन। एक हम बेसिक लिस्ट ले लेते हैं ls नाम से
और उस लिस्ट में हमने जैसे लिया एग्जांपल समझ ए ले लिया, एक हमने वैल्यू बी ले लिया और एक वैल्यू हमने यहाँ पर सी ले लिया। ओके, आप न्यूमरिक वैल्यू ले सकते हो। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि न्यूमरिक, यस, लिस्ट आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन वैल्यू हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। लिस्ट में हम कोई भी वैल्यू कंटेन करा सकते हैं। यस। तो अब ये हमें लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ अगर हम केवल चलो लेंथ ही देख लेते हैं एक सिंपल सा करके, लेंथ ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि हमने लेन मेथड यूज किया और उसके अंदर लिस्ट को पास कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करके बता देगा। ये 3 है, डोंट वरी, लेट मी मेक इट फ्रॉम द न्यू लाइन दिस वे। तो इसकी लेंथ 3 हुई क्योंकि इसके अंदर 3 आइटम है। एक आइटम अगर हम और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया चलो 10 ले लिया, राइट। अब हमने लेंथ को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, एक वैल्यू और बढ़ गई तो लेंथ हो गई 4। अब जब 4 लेंथ हो गई तो ये हमारे पास अब लेंथ तो पता हो गई, इसे हम क्या करेंगे, अब हम रेंज में यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चला देता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर हमने बता दिया कि पहले क्या करो, लेंथ फंक्शन का यूज करो और लेंथ फंक्शन में मेरी जो लिस्ट ls नाम से है उसकी लेंथ निकालो, फिर उतनी ही रेंज तक चलना है। तो ठीक है, फिर हमने कहा प्रिंट, अब इस लिस्ट की आई पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करा दो। तो ये लिस्ट की आई पोजीशन, दिस इज द 0 पोजीशन, 1 2 एंड 3 पोजीशन। तो आई पोजीशन मतलब जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू हर बार आएगी, जितनी लेंथ होगी, तो लेंथ यहाँ पे 4 होगी तो 0 1 2 3 तक जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 होगी, ls 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ऐसे वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हाँ, डीबग करके मैं भी बता दूंगा, वेट। तो अगर मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, रन कराया मैंने तो ए आ गया हमारा, बी आ गया, सी आ गया 10। ठीक है, मोहित का क्वेश्चन है कि डीबग करके दिखा दीजिए, तो ओके। तो मैं यहाँ पे इस पे डीबगर पे यहाँ पे प्रेस करता हूँ और हमारे पास यहाँ पे होता है क्या, ये देखो, स्टार्ट डीबगिंग, शॉर्टकट कमांड है F5। तो आप इसको करिए और यहाँ पर सेलेक्ट करिए पाइथन फाइल। ओके, जैसे ही डिबगर ऑन होगा ये हाईलाइट होके आ जाएगा ब्रेक पॉइंट। ओके, लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू विजिबल है, ये देखो, जैसे ही माउस इस पे ले जाएंगे, ls लिस्ट है ABC। ओके, तो अब हमने यहाँ पर दे दिया, अब i की वैल्यू क्या है, 0। और अब ये क्या करेगा, देखो इसने क्या किया, ls 0, बिकॉज आई की करंट वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे माउस में ले जाता हूं तो आई की करंट वैल्यू 0 है, तो ls 0 पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट करेगा। दैट मीन्स क्या प्रिंट करेगा, ए। यस, आप समझ आ रहा है, परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ए आ गया 1 पोजीशन, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो ls 1 पोजीशन, तो लिस्ट की 1 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, बी है। ऐसे हमारे पास अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो ls 2 पोजीशन की वैल्यू बताओ मुझे, ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे हमारे पास सारी वैल्यूज 0 1 2 3 तक ऐसे प्रिंट हो जाएंगी। तो आई की जो वैल्यू है यहाँ, उसके बाद अगर हम F10 करते हैं तो अब आगे तो हमारे पास कोई है नहीं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये कमेंटेड कोड है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि रेंज फंक्शन का यूज आप जो है किसी लिस्ट में कैसे कर सकते हैं, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी डिबगिंग स्टॉप कर दिया है। ओके, यस, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, नो डाउट, ये क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैट में सेंड करो, चैट में सेंड करो। हम्म हाँ, निगेटिव ले सकते हैं हम, निगेटिव भी ले सकते हैं, और हमने यहाँ पर जो रेंज है कि अगर तुम्हें मान लो चाहिए 10 से
10, 8 ऐसे वैल्यू चाहिए ना। तो क्या करेंगे, रेंज ले लेंगे और यहाँ स्टार्ट वैल्यू बताएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से। स्टॉप कहाँ पे होना है, 1 तक की, दैट मीन्स 0 तक। अब कितने कितने का तुम माइनस करोगे, 1 का करोगे तो ऐसे आएगा, 2 का डिफरेंस देना है तो -2 दे दो। हाँ, तो उसके बाद आप प्रिंट करा लो। और अगर ये लूप होता यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज कुछ भी होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम एक्स की वैल्यू जो प्रिंट कराते वो आ जाएगी। हाँ, तो अब ये 10, देन 8, फिर 6 ऐसे चलता जाएगा, बट इसके आगे नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, उसी रेंज में जो फिट होगी वैल्यू उसी को प्रिंट करेगा। हम्म ठीक है। तो ये नेगेटिव स्टेप्स को हमने समझा कि कितने तरीके से हम रेंज को यूज करते हैं। तो अब हम एक बार इसको क्विक समरी करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें सीखी इतनी देर में आपने। तो हमने देखा कि पाइथन में हम बेसिकली रेंज फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो रेंज में जैसे हमने दिया यहाँ पर 5, तो हमारे पास बेसिक आउटपुट क्या आ गया, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने एक सिंगल वैल्यू दी इसमें, फिर हमने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू दी जो हमारा बेस सिंटैक्स था। तो हमने यहाँ पर दे दिया रेंज, और स्टार्ट वैल्यू हमने बताई 2 और स्टॉप वैल्यू बताई हमने 6। करेक्ट। तो अब जब इसका जो आउटपुट आएगा हमारा, यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस तरह से फिर हमने रेंज को यूज किया, रेंज। ओके। अब हम तीनों आर्गुमेंट को यूज कर लेते हैं। हमने कहा स्टार्ट वैल्यू दे दो, स्टॉप वैल्यू दे दो, और कितने का यहाँ पे स्किप करना है, 2 2 का स्किप करना है। तो जब 2 2 का स्किप करना है तो हमारे पास एक कितना आउटपुट आएगा, तो 1 3 5 7 9, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, 1 3 7 1 3 5, लाइक दिस, 7 9। ओके। हमें नेगेटिव में लेना है, हमने दे दिया रेंज। ओके। तो अब यहाँ ध्यान रखना है, हाँ स्टार्ट कहाँ से होना है, स्टार्ट क्योंकि निगेटिव में यहाँ बिग होनी चाहिए वैल्यू। स्टॉप कहाँ होना है, कितने का हमें चाहिए डिफरेंस, -2 का, तो -2 का हमें काउंट डाउन चलेगा। तो ये आ जाएगा 10 से 2 तक चलेगा, यानी 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, फिर देन हमारा 4 हो जाएगा, लास्ट वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इतने तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि हम रेंज को यूज कर सकते हैं पाइथन में। ये था हमारा बेसिक रेंज के लिए। जो भी फर्दर क्वेश्चन है, हाँ आप चैट में ड्रॉप करो। ओके। तो रेंज को यूज कर लिया। थैंक यू।